चाहते हैं कुछ लोग। सवाल बड़ी खबर गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वज्र वाहन भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, हलचल तेज हो गई है। रास्तों को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और यहां पर आरएएफ के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इन सब के बीच बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि गाजीपुर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब ये कि वहां पर किसी भी प्रकार से अनशन पर बैठना, धरना देना, आंदोलन करना या 4 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी माना जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि आप धरने को समाप्त कर दीजिए और इन सब के बीच कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है और ऐसे में राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पे ये कह दिया कि वो धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। तमाम तैयारियां यहां कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। 2 आरएएफ की टुकड़ियां यहां पर हैं, साथ ही 2 पीएससी की टुकड़ियां हैं और साथ ही जो गाजियाबाद पुलिस है वो भी यहां पर है। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो तकरीबन 1500 जवान यहां पर मुस्तैद कर दिए गए हैं और रात को उनका टाइम दिया गया है कि रात तक आप अपना धरना स्थल खुद ही खाली कर दें, नहीं तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी, शासन की तरफ से की जाएगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस जहां ये फोर्स खड़ी हुई है उसके ठीक अपोजिट यहां पर धरना स्थल है। उस धरना स्थल पर किसान लगातार जमे हुए हैं, राकेश टिकैत खुद जमे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि जब तक वो यहाँ है वो यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। उनका साफ तौर पे कहना यही था कि अगर शासन और प्रशासन उनके साथ कोई बदतमीजी करता है या जबरदस्ती उनके साथ करता है तो ऐसे में वो इसी धरना स्थल पर खुद को फांसी भी लगा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि तेज बोलने से लेने से गलती छुपाई नहीं जाती है। जिस तरीके से वो तेज बोल रहे थे और दिखा रहे थे कि अमित, रात तक का समय दिया गया है, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर मूवमेंट बढ़ गई है, पुलिस की मूवमेंट बढ़ गई है, आरएएफ की वहां पर भारी संख्या में तैनाती भी हमें दिखाई पड़ रही है, बसेस भी वहां पर लगा दी गई हैं, वज्र वाहन भी पहुंच चुके हैं। तो क्या यह माना जाए कि अब से थोड़ी देर बाद एक्शन शुरू हो जाएगा? देखिए 64वां दिन था आज आंदोलन को चलते हुए। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ से तैनाती की गई और इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि आज आप धरना स्थल को छोड़ दीजिए, अब से कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही मिनटों बाद वो घड़ी आ सकती है कि जब यहाँ शासन और प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़े और जो यहाँ पर जो लगा हुआ है टेंट, इस टेंट को यहाँ से हटा दिया जाएगा और किसानों को भी यहाँ से भगा दिया जाएगा। पूरी तैयारी में शासन और प्रशासन के लोग हैं। देखिए जवान जो है मुस्तैद खड़े हुए हैं, सभी के पास टीयर गैस भी यहाँ पर ली हुई है इन्होंने, लाठी डंडे भी हैं, साथ ही और भी वेपन्स हैं इनके पास। और आगे की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो आगे की जो पीएससी की जो बटालियन है वो भी वहां खड़ी हुई है, साथ ही आरएएफ की टीम भी वहां खड़ी हुई है। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो टाइम उनको देना था वो टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं। जिलाधिकारी द्वारा भी कहा गया था कि आज रात तक आप इसको खाली कर दें, अन्यथा इनके साथ जो किसानों के साथ जो भी होगा अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? NH9 के जो नीचे का एरिया है वहां पर मूवमेंट थोड़ी ज्यादा तेज है, वहां पर बसेस भी दिखाई पड़ रही हैं। अधिकारी कौन कौन से वहां पर मौजूद हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आईजी यहाँ पर हैं खुद और एडीजी यहाँ पर हैं खुद, जो कमिश्नर है अमित मेश्राम वो यहाँ पर हैं, जिलाधिकारी गाजियाबाद, जो जिला एसएसपी हैं वो भी यहाँ पर हैं, साथ ही सीओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ बढ़ी है तो लगता है कि कुछ शायद होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मूवमेंट बढ़ रही है लगता है कि जल्द ही कुछ होने वाला है। जो पिछले 64 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो 64 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था वो शायद ही कुछ घंटों का ही रह गया है वो धरना प्रदर्शन, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था साफ तौर पे कि आप इस धरना प्रदर्शन स्थल को खाली कर दीजिए और इनका कहना था कि हम खाली नहीं करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां धरना स्थल है वो हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा बवाल ना हो जाए, क्योंकि इस धरने में महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस बात को लेकर डर भी है। यही कारण भी रहा कि शासन और प्रशासन की तरफ से इन्हें समय दिया गया है कि रात तक आप इस धरना स्थल को खाली कर दें, नहीं तो इसके बाद की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही की होगी। ठीक बात है। राकेश अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हलचल काफी तेज हो गई और जैसा कि अमित बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस की मूवमेंट भी इस वक्त काफी तेज हो गई है। साफ तौर पे ये हम जो देख रहे हैं, शाम से ही यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जब से अचानक तेवर बदला है राकेश टिकैत का। उनके भाई नरेश टिकैत ने कुछ ही देर पहले उनसे कहा था कि वो धरना खत्म करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत अड़ गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो धरना खत्म नहीं करेंगे और गोली लाठी की बात भी करने लगे। तो इसी के बाद से हालात बिल्कुल बदल गए हैं और यहां पर एक तरफ सुरक्षा बल भारी पैमाने पर यहां पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत अड़े हुए। बताइए हमें अमित, ये जो नरेश टिकैत ने जो बात कही थी, क्या उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है राकेश टिकैत से कि नरेश टिकैत जो अध्यक्ष है
इस गुट के, वो कह रहे धरना खत्म करने की बात, तो फिर ये क्यों अड़ गए, राकेश टिकैत क्यों अड़ गए? देख सकते हैं कि पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन ने यहाँ कर ली है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए राकेश टिकैत की, तो वो हरदर्मी पर आ गए हैं कि मैं यहाँ से अब वापस जाने वाला नहीं हूं, मैं धरना स्थल पर ही रहूंगा। वो अपील भी कर रहे हैं कि चैनल के माध्यम से दिखाया जाए, गांव तक मेरी बात पहुंचाई जाए और गांव से जितने लोग हैं वो और ज्यादा इकट्ठे भी हों। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ बड़ा भाई कह रहा है कि धरना स्थल को छोड़ दो, धरना खत्म कर दो, वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मैं धरना बदस्तूर जारी रखूंगा। तो कहीं ना कहीं ये दो फाड़ की भी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन खड़े हैं सारे में। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। इस दो फाड़ के बाद क्या हुआ है कि अमित, इस दो फाड़ के बाद क्या हुआ है? क्या नरेश टिकैत और उनका समर्थन करने वाले किसान अब भी वहां पर मौजूद हैं, या फिर वो वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि नरेश टिकैत ने कह दिया है कि वो यहां पर आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इसमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खुद ही अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पैक कर रहे हैं, जो बसों से आए थे वो भी पैक कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना यही है कि कोई ऐसी स्थिति यहां ना बनने पाए। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है कि धरना स्थल को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो फाड़ किसानों में भी नजर आ रही है कि कुछ किसान है जो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, कुछ किसान है जो कि कह रहे हैं कि हम धरना स्थल पर बदस्तूर इसी तरीके से और इस वक्त गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आइए पहले सुन लेते हैं। जो आंदोलन और प्रकरण है ये बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा एक नागरिक होने के नाते, और जो बात आज हर देशवासी महसूस कर रहा है, जय जवान जय किसान का एक नारा है हमारा, तो पुलिस भी जवान की श्रेणी में आती, और चाहे जवान हो और चाहे किसान हो, ये अपना लहू तो बहा सकता है, लेकिन ये किसी नागरिक का जो हमारे देश का है उसका लहू नहीं बहा सकता। आप भी ये मानेंगे कि आज पूरा देश दिल से सैल्यूट कर रहा है उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका खून तो बह जाए, लेकिन किसी नागरिक की जान पे हम नहीं बनने देंगे। जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बिना एक गोली चलाए अराजक तत्वों को हम ठीक करेंगे, जिन्होंने ये सुनिश्चित। तो किस तरह से कल हुआ था एक्शन, उसके बारे में बता रहे थे गौरव भाटिया इस वक्त में कि दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए जिस तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का और या किसान के नाम पर जिन तत्वों का उपद्रव सामने आया लाल किले से लेकर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आईटीओ से लाल किले तक, उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा एक्शन है गाजीपुर बॉर्डर पर, यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर, जहां पर मौजूद है राकेश टिकैत और अड़ गए हैं वो मौजूद है अमित हमारे साथ, अमित राणा बॉर्डर से, और दूसरे स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी मौजूद है यहां पर। लेकिन अमित राणा स्टूडियो बॉर्डर से आप जरा हमें बताइए यहां पर क्या राकेश टिकैत ने जो शिकायत की थी कि पानी नहीं है उनके पास, बिजली काट दी गई है, आंसू तक उनके बहने लगे थे, तो अभी भी वही हालात बने हुए हैं या लाइट आपके चारों तरफ मुझे अब दिखाई दे रही है? क्या लाइट आई है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो इस लाइट की बात की जा रही थी राकेश टिकैत की तरफ से। ये लाइटें यहाँ जली हुई हैं, उनका साफ तौर पे कहना यह था कि मैं पानी यहाँ पर रोक दिया गया है, तो ऐसे में मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि मेरे गांव से ही पानी ना आ जाए। बात सिर्फ पानी की नहीं है, कुछ लोगों की जिंदगी की भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है। क्यों, किस कदर जब आपने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था आपने ये कहा था कि मैं अपने वॉलंटियर्स लगाऊंगा, हमारे वॉलंटियर्स वहां तैयार रहेंगे, अगर कोई भी कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी मैं खुद की लेता हूं। लेकिन अब जिम्मेदारी कहीं और डाल दी जाती है। क्या वजह है आखिरकार कि राकेश टिकैत इस तरह के बयानों से अपने पलट रहे हैं? वहीं दूसरी ओर जब कहा जा रहा था कि धरना स्थल पर मैं गिरफ्तारी दूंगा, उसके बाद एकाएक ऐसा क्या होता है कि आप कहते हो कि नहीं मैं धरना स्थल पर बैठा रहूंगा, धरना मेरा बदस्तूर जारी रहेगा। यही कारण भी है कि यहाँ अलगाव वाली स्थिति बन गई है। सड़क के एक तरफ जहां आपको जवान नजर आएंगे वहीं दूसरी तरफ आपको किसान नजर आएंगे। इन दोनों के बीच में कुछ ही देर में क्या हो जाए अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। उस टाइम में शायद राकेश टिकैत अपने आप को बैकफुट पे खुद ही चले जाए। तो शासन और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ है और उसमें ऐसा कुछ भी करने पड़ सकता है जो कि यहां पर कोई अलग स्थिति पैदा भी कर सकता है। अमित, दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है, दिल्ली की तरफ से भी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली की तरफ से इस रोड पर है NH-24 पर, और यूपी की तरफ से भी यूपी पुलिस मौजूद है। तो क्या यहां दोनों ही तरफ, दोनों ही लेन में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया? अब NH-24 ठप?
जी बिल्कुल, NH9 में आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी सिर्फ और सिर्फ ये बीच की जो रोड है ये खाली पड़ी हुई है। वजह यही है कि जो किसानों और जवानों के बीच में कहीं टकराव ना हो जाए, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर दिल्ली की तरफ से भी रास्ता बंद कर दिया गया है। दिल्ली से आने वाले वाहन यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, नहीं तो इस समय ये वही रोड है जो कि वाहनों से सराबोर रहती थी, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ सुनसानी देखने को मिल रही है। वजह यही है कि एक तरफ जहां धरने पर किसान बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें हटाने के लिए सामने ही की तरफ जवान खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी, अधिकारी उनके साथ खड़े हुए हैं और जवान यहां खड़े हुए हैं। उन्हें सिर्फ वेट है तो अपने अधिकारियों के, अपने उच्च अधिकारियों के एक ऑर्डर का, जिसके बाद ये तुरंत तैयार होकर आगे की तरफ जाएंगे और किसानों को हटाना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक समय की मोहलत दी गई है कि अगर किसान स्वयं ही हट जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी, टकराव की स्थिति यहां ना बनने पाया जाए। नहीं तो एक बार हम यहां की तस्वीर को और अच्छी से आपके जरिए साफ करना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। आप कह रहे हैं कि उनको मोहलत दी गई है कुछ देर की, वो कितनी देर की मोहलत है? कितने किसान राकेश टिकैत के साथ इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद की बॉर्डर पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अजय, जो ठीक मेरे पीछे यहां पर ये धरना स्थल है, इस धरना स्थल पर ही राकेश टिकैत बैठे हुए हैं टेंट के भीतर और तकरीबन 500 से 700 यहां किसान बैठे हुए हैं। लेकिन ठीक उसके अपोजिट की अगर मैं आपको स्थिति दिखाऊं, यहां तकरीबन 1500 जवान हैं जो कि अपने आला अधिकारियों के ऑर्डर का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय दिया गया है, रात तक का उन्हें समय दिया गया है, घंटे 2 घंटे का उन्हें समय दिया गया है। उस समय के दौरान अगर वो स्वयं हट जाते हैं तो यहां वो स्थिति नहीं पैदा होगी, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है कि कहीं किसानों को इसमें कोई नुकसान ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत की हटदर्मी देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैं धरना स्थल से नहीं हटूंगा। तो आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हमारे संवाददाता अमित पल पल की तस्वीर बता रहे हैं किस तरह से अब राकेश टिकैत गुट, बीकेयू का राकेश टिकैत गुट हम कह सकते हैं, क्योंकि नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने की बात आज शाम में कही, लेकिन कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत जो खुद कुछ देर पहले तक सरेंडर करने की बात कर रहे थे, गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे, एकदम से पलटे और उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया और कह दिया कि चाहे गोली चल जाए, लाठी चल जाए, जो भी चले, हम यहां से नहीं हटेंगे, हम धरने पर बैठे रहेंगे। और इसके बाद से सारे हालात बदलते नजर आ रहे हैं। यूपी की सरकार ने आदेश जारी किया है कि जहां जहां भी धरना हो रहा है उसको खत्म कराया जाए, सड़कों को खाली कराया जाए। मगर फिर अचानक क्या हुआ कि राकेश टिकैत अड़ गए हैं और इसके बाद से यहां पर तनातनी के आसार हैं।